चलो आज देखते हैं हम लोग टेंस जो पिछला सेशन में किए थे। टेंस में से जो 3 प्रकार कौन कौन सा था? टेंस का कितना प्रकार? 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब वो तीनों का कितना कितना प्रकार था? एक का प्रेजेंट टेंस, यहाँ प्रेजेंट टेंस ले तो प्रेजेंट टेंस का कितना प्रकार था? 4 प्रकार। वो 4 में से पहला कौन सा था? पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस था। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग कल देखे थे, जिसमें क्या था? लास्ट में ता है वाला, जैसे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, इस तरह वाला सेंटेंस बनाए थे। बनाने के लिए हम लोग सीखे थे। तो पहले वह का इंग्लिश क्या लिखना था? सब्जेक्ट के जैसे शुरू वाला शुरू में लिख देना है। उसके बाद ता है, इस ता है तो इस टेंस का पहचानेगी। ता है लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे कि इस टेंस का है। और इस टेंस का है तो रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस शुरू वाला होता है, शुरू वाला बिठा दिए सब्जेक्ट की जगह पर। वर्ब लास्ट वाला होता है, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, ये से भी। तो यहाँ पर पढ़ना की इंग्लिश क्या बिठाएंगे? रीड। और ही है तो ही के साथ कल बताए थे कि ही के साथ में क्या बैठेगा? V1 या V5? V5 बैठेगा। तो रीड का V5 बनाने सिखाए थे। कैसे होता है? यस या यस जोड़ के। यहाँ लास्ट में रीड का लास्ट में डी है तो यहाँ यस जुड़ेगा। डी कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के साथ यस जुड़ेगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बिठाना है, तो ऑब्जेक्ट बीच वाला होता है। ये किताब, किताब का इंग्लिश क्या होगा? बुक होगा। उसके बाद फुल स्टॉप हो गया। ये था पिछला देखे थे। इसके बाद इसमें और था वह किताब नहीं पढ़ता, इसका दूसरा क्या होगा? इसका नेगेटिव। ये कौन सा था? असर्टिव। असर्टिव इसका नेगेटिव मतलब नहीं वाला रहेगा, नोट वाला, नेगेटिव उसको कहेंगे। तो यहाँ पर नहीं क्या रहेगा? वह किताब नहीं पढ़ता है। तो लोग पढ़ता ही नहीं पढ़ता है। हाँ, तो ये जो शैतान होगा नहीं पढ़ता होगा सब। तुम लोग नहीं है? हाँ ठीक है। देखो इसका कैसे होगा? इसमें भी इसका रूल क्या था? सब्जेक्ट शुरू वाले लिख देना, सब्जेक्ट वह का इंग्लिश ही। उसके बाद नहीं का इंग्लिश लिखना है नोट। लेकिन नहीं अकेले नहीं बैठता, टेंस के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है। यहाँ पर डू बैठेगा या डज बैठेगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग चुनेंगे। सब्जेक्ट की जगह पर ही है तो ही के साथ डू होगा डज। डज तो यहाँ बैठेगा डज, ही के साथ डज। उसके बाद नोट। उसके बाद पढ़ना की इंग्लिश रीड। रीड्स नहीं बैठाएंगे क्योंकि डू डज, डू V1 है और डज क्या है? V5 है। ही के साथ में एक बार V5 बैठ गया, अब दोबारा नहीं बैठेगा। ठीक है, ये दोबारा नहीं बैठेगा। तो एक बार यहाँ बैठ गया, इसीलिए रीड में दोबारा नहीं बैठाएंगे V5, केवल रीड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर रीड के बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट किताब, किताब का इंग्लिश बुक। हाँ ये हो गया। इसको रूल के अनुसार बनाए थे तो इसका रूल यहाँ पर लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज था, प्लस नोट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये था इसका रूल। और तीसरा का रूल था क्या से स्टार्ट हो रहा था सेंटेंस। जैसे यहाँ पर क्या वह किताब, इसी में केवल क्या जोड़ देना था पहले। क्या हो जाएगा? क्या वह किताब पढ़ता है। क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या का इंग्लिश सेम होगा, बस इसमें जो डू डज जो लगता था, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और फिर V5 नहीं, ऑब्जेक्ट लगेगा। क्या का इंग्लिश डू डज, सब्जेक्ट की जगह पर वह का इंग्लिश ही है, ही के साथ डू लगेगा, डज डज लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाने बोल रहा, वर्ब लगा दिए रीड, उसके बाद लगाने बोल रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, किताब का इंग्लिश बुक। हो गया। यहाँ ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह का बन जाएगा। एक बनाने के लिए देते हैं,
ये अच्छा, इसको क्या है, असर्टिव, नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव। इसी टेंस का एगो सेंटेंस देते हैं बनाने के लिए, बन जाएगा ना। पहले 3 सेंटेंस और तीन सेंटेंस लिख लेना है। क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर एक लिख देते हैं बनाने के लिए, राम मैदान में खेलता है, इसका बताना है। दूसरा क्या होगा, राम मैदान में नहीं खेलता है। तीसरा क्या होगा, क्या राम मैदान में खेलता है। ये 3 को, और इसका बताना है इंग्लिश क्या होगा। चलो अब देखते हैं हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा टेंस कौन सा, बी में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस काल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब कि कोई काम है, कोई काम कर रहा है। जैसे अभी तू लोग पढ़ रहा है, तू लोग का पढ़ाई खत्म हुआ नहीं, तू लोग कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा, मैं पढ़ रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो, तू लोग क्या बोलेगा, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ता हूँ, ये नहीं बोलेगा। पढ़ रहा हूँ, कोई काम कर रहा है और वो भी तो कर ही रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कोई खाना खा रहा है, खाना खाने टाइम ही पूछ दिया क्या कर रहा है, तो क्या बोलेगा, खाना खा रहे हैं, यही नहीं बोलेगा। कम होशियार है तू लोग, काम करने चलते बोलेगा खाना खा रहे हैं। अब उसको खाना खा रहे क्यों बोलेगा, क्योंकि खाना खाने शुरू किया है, लेकिन वो खाना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, खाइए रहा है, वो काम अभी कंटिन्यू है, इसलिए बोलेगा कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस टेंस का पहचान क्या है, पहचान लास्ट में क्या लगा रहेगा, क्या बोले अभी सेंटेंस में, मैं खाना खा रहा हूं, तो लास्ट में क्या रहेगा, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी लगेगा, ठीक है। वाक्य का लास्ट में कोई भी सेंटेंस बोलेगा हिंदी में, उसका लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ रहेगा, ठीक। अब इसका जैसे में एगो देख लो, जैसे में क्या, मैं खा रहा हूं। अब इसका रूल बनाने का रूल होना चाहिए, क्या रहेगा, तो रूल क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, पहला में सब्जेक्ट, यस से सब्जेक्ट, इज, आर, एम, ठीक है। उसके बाद V4, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, पहला हो गया। दूसरा, पहले पहला ही बनाने सीख लो, ठीक है। दूसरा रूल बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम रहेगा। बस इज, आर, एम के बाद क्या जुड़ जाएगा, नोट, ठीक है। तीसरा रूल बनाएंगे तो क्या होगा, यही इज, आर, एम पहले बैठ जाएगा, उसके बाद सब यही लिख दो, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब है कि इज, आर, एम किसके साथ बैठेगा, तो यहां बताते हैं, इज, आर, एम अगर आई रहेगा सब्जेक्ट की जगह पर आई, तो आई के साथ में क्या बैठेगा, एम, और यू, वी, दे रहेगा तो इसके साथ में आर बैठेगा, और ही, सी, इट, नेम किसी का रहेगा तब इसके साथ क्या बैठेगा, इज बैठेगा, ठीक है, याद रहेगा। अब सेंटेंस देखो, हम लोग लिखे हैं मैं खा रहा हूं भोजन, रहा हूं किस टेंस का आ गया, यहां लिखा होगा रहा हूं किस टेंस का पहचान है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो शुरू वाला को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, जो खा रहा है, यहां भोजन कौन खा रहा है, मैं, तो मैं क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद काम क्या कर रहा है, खाने का, खाना क्या हो गया, वर्ब हुआ। उसके बाद क्या खा रहा है, भोजन, तो भोजन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसका इंग्लिश देखो, रूल में कहा रहा था सब्जेक्ट पहले लिखने, तो माई का इंग्लिश क्या होगा, आई, इज, आर, एम, ये तीनों में से छांट के लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट की जगह पर आई है तो आई के साथ में क्या बैठेगा, एम, तो यहाँ क्या बैठा देंगे अब, एम।
उसके बाद रूल में देखो कह रहा V4 वर्ब का चौथा रूप। V4 बनाने बताए थे, कैसे बताए थे? V1 में क्या जोड़ने? ING। यहाँ खाना है, खाना की इंग्लिश क्या होता है? ईट। तो ईट का V4 क्या होगा? ईट लिखेंगे और ING जोड़ देंगे। अरे इधर हो गया V5 ने V4 है, तो यहाँ पर V4 लिखने बोल रहा। वर्ब है खाना, खाना की इंग्लिश क्या होगा? ईट। ईट में क्या जोड़ देंगे? ING। क्या हो गया? ईटिंग। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट लिखने बोला, तो ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन। भोजन की इंग्लिश क्या होता है? फूड। हो गया? हुआ? इसी तरह से इसका दूसरा अगर बनाएंगे हम लोग, मैं भोजन नहीं खा रहा हूं, कुछ कर रहा होगा। मैं भोजन नहीं खा रहा हूं। अब तू लोग है भोजन नहीं खाएगा तो कौन सी करेगा? क्या होगा इसका? सेम ऐसा ही बनेगा। मैं का इंग्लिश आई, हूं का एम, आई के साथ में एम लगता है। उसके बाद नोट लगा देना, यही हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना, ठीक। इसके बाद नोट लग जाएगा। उसके बाद फिर V4 वर्ब क्या है? खाना, खाना की इंग्लिश ईट, ईट का V4। उसके बाद यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या है? भोजन, तो भोजन का क्या होगा? फूड। सेम, आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, बस यहाँ नोट लग गया, एम के बाद नोट लग गया तो ये नहीं का इंग्लिश हो गया, नेगेटिव, दूसरा वाला सेंटेंस बन गया, ठीक है। तीसरा अगर बनाएंगे हम लोग तो क्या होगा? तीसरा इसका बताओ तो सेंटेंस। हाँ, क्या मैं भोजन खा रहा हूं? खुदे से पूछ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क। तो आने दो उसको, आने दो। तो क्या होगा? मैं का इंग्लिश, अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था? एम था, तो ये एम को पहले लिख देना है, एम। उसके बाद सब्जेक्ट की जगह पर आई है, मैं है, तो मैं का इंग्लिश आई। फिर यहाँ पर ये V4 ईट का ईटिंग, यहाँ रूल लिख देते हैं, इधर देखो इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका तीसरा रूल। इज RM पहले लिखना है, इसमें से छांट के एगो एम लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मैं था तो मैं का इंग्लिश आई लिख दिए। V4 वर्ब यहाँ खाना, तो खाना की इंग्लिश ईट, और V4 ING जोड़ दिए, ईटिंग हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर भोजन था तो भोजन का यहाँ हो जाएगा फूड, यहाँ क्वेश्चन मार्क हुआ। एम आई ईटिंग फूड, इस तरह से इसको बनाना है। अब इसका भी एक देते हैं बनाने, बन जाएगा ना ऐसा? एक देते हैं बनाने, और तुम लोग को बनाकर बताना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा। वह किताब पढ़ रहा है, वह, या तो ऐसे ही लिखेंगे, वह कक्षा 10वीं का किताब पढ़ रहा है, इसको बनाना है। पढ़ रहा है इसी टेंस का है ना जी, ठीक। इसको उतार लो और एक ही इसको बनाकर बताना है, ये वह किताब पढ़ रहा है। इससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस बता दिए, उसको अच्छा से देख लेकर बना लेगा।